क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. देखो एक ग्लास वेसल है जिसका टू पार्ट है, टू ज्योमेट्रिक पार्ट है। एक पार्ट है सिलेंड्रिकल, ये रहा सिलेंड्रिकल पार्ट, और दूसरा नीचे वाला ये पार्ट है स्फेरिकल। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया है 8.5, कैपिटल डी मान लो, 8.5 सेंटीमीटर। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। लेंथ दिया 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल डी मान लो, 2 सेंटीमीटर। चेक वेदर नहीं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। चेक वेदर सी इज करेक्ट। एक बच्ची को बोला गया कितना क्यूबिक इसमें वाटर आएगा, तो इतना आंसर निकाला। चेक करना है ये सही है या गलत। अगर गलत है तो आपको निकालना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिए गए फिगर में कितना वाटर आएगा इसके लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम दो पार्ट में निकलेगा। फर्स्ट पार्ट में इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और सेकेंड पार्ट में इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इस ग्लास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर की जरूरत है, तो आर कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए r इज इक्वल टू d बाई 2, यानी कि d की वैल्यू 2 और बटा 2, 1 सेंटीमीटर। आ गया 1 सेंटीमीटर। और इसका ये लंबाई दिया है 8, लेकिन अगर इस सिलेंडर को देखें तो ये h है, तो इसको h मानेंगे। h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे आर आया 1, तो 1 का स्क्वायर, और एच 8 सेंटीमीटर, तो 8। इसको गुना करेंगे 3.14 गुने 1 स्क्वायर 1 होगा, और 8। अगर 8 से अगर गुना करेंगे तो 8 छुका 32, हाथ में 3, 8 8 3 11, हाथ में 1, 8 3 24 1 25, 2 उनके बाद पॉइंट दे दो, यानी 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, यानी कि इस स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ कैपिटल आर माने हैं। यहाँ पे डी दिया हुआ है 8.5, तो यहाँ आर हो जाएगा डी बटा 2, यानी कि 8.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना ही रहने दो सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3, पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू आर की वैल्यू रखो 8.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यू। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 रखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 4/3 3.14 इंटू इसको 8.5/2
3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिख दिए। इससे फायदा ये हुआ कि देखो 2 दूना 4 नीचे हुआ और ये 4 कट गया। उसके बाद इस 3 से मैं इसको काट देना चाह रहा हूं, तो 3 से जब इसको काटोगे तो 3 से 3.14 को जब काटोगे तो 3 एकम 3 ये खत्म। यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट एक उतरा, फिर भाग नहीं लगा तो यहाँ एक 0 देंगे, तब 4 उतारेंगे, फिर 3 चौके 12, 2 पॉइंट ऑलरेडी है तो एक और 0, 3 छक 18, 2 यानी कि 1.0466 इस तरह आते रहेगा, 1.0466 इतना आएगा। अब इन सब को गुना करना है, नीचे में 2 भी है। अच्छा 66 को 1.04, इस 666 को 7 लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड अप कर दिए 3 अंक तक। उसके बाद देखो ये 8.5 बाई 2 गुने 8.5 इंटू 8.5। अब इन सबको मल्टीप्लीकेशन करो, 8.5 इंटू 8.5, देखो 8.5 इंटू 8.5 करोगे तो 50-25, और ये 8 है तो 8 को 9 कर देते हैं और इसमें गुना कर देते हैं तो 9 है 72, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट देती है, यानी कि 72.25 आया। दोनों 8.5 का गुना, फिर 8.5 से और करना है तो 8.5 रहने दो, यहाँ लिखो और गुना करो। ये गुना करोगे तो 50-25, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1, हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, फिर ये 8 5 40 की 0, हाथ में 4, ये 5 है, यहाँ 8 है, 8 5 40 की 0, हाथ में 4, 8 दूना 16 और 4 20 की 0, हाथ में 2, 8 दूना 16, 2 18, हाथ में 1, 8 7 56, 1 57, ऐड करेंगे तो ये 5 2 1, 8 6 14, हाथ में 1, 7 3 10 11 के 1, हाथ में 1, 5 1 6, और उसके बाद 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3, 3 अंक क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, गुना करने पे 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये 1.047 इंटू ये आया 614.125 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करो कि 2 से तुम इसको काट दो या इसको काट दो, ठीक है, इसे को काटो, 2 से अगर इसको काटते हो तो 2 एकम 2, सॉरी यहाँ 6 है ना, तो 2 तिहाई 6, 1 है नहीं कटेगा, 0 देंगे, 1 4 लेंगे, 2 7 14, पॉइंट है पॉइंट 2, 1 नहीं कटेगा, 0 देंगे, दोनों पॉइंट लेंगे, 12 2 6 12, उसके बाद ये 5 है तो 2 दूना 4, फिर 1, फिर 2 5 10। तो इतना आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ये इतना ज्यादा अंक गुना करने का कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ पे राउंड अप करके गुना कर लेंगे। देखो 1.04 है ना, 4 के बाद 7 है, 7 को हटाओ और इस 4 को 5 कर लो, और ये 307.06 दो ही अंक तक रहने दो, क्योंकि इसके बाद 6 के बाद 2 है तो ये 6 ही रह जाएगा, तो 06 राउंड अप कर दिए। अब इन दोनों को गुना करना है, ठीक है ना, दोनों को गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा टाइम लेके लेकिन गुना करके सिखा रहा हूं तुम लोगों को, इसलिए सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में तुम हड़बड़ाना नहीं, अगर लंबा लंबा गुना आएगा तो हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा ये सब क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ये देखो 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 से 0 गुना करेंगे तो 0, 3 के 3 हो जाएगा। ये 7 5 35 के 5, हाथ में 3, फिर 5 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो वाला 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 5 तिहाई 15। उसके बाद ये 0 है तो इस 0 में सबसे गुना करेंगे तो सब के सब 0 आएगा, ठीक है, 2 2 4 5 अंक, 2 2 4 6 अंक लिख दिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी,
खैर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये 1 से गुना करेंगे तो सबका सब आ जाएगा 60703 0703। इनको ऐड करेंगे तो ये 0 ये 3 6 5 11 हाथ में 1 3 1 4 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 और 3 के 3 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट दो 1 2 3 4 322.413 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा हम जूम आउट करके दोनों दिखा रहा हूं। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आया 25.12 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट आया 322.413। तो अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो। यहां तुम चाहोगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, वर्ड में लिख लेना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यहां लिखना, प्लस फिर वर्ड में लिख लेना यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। उसके बाद इसको यहां लिख देना 25.12 प्लस 322.413। ऐड करना चाहो तो ऐड कर दो। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ 0 2 पॉइंट के बाद 3 अंक हो गया। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 पॉइंट है तो पॉइंट, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 3 का यहाँ 3, यानी कि 347.533 क्यूबिक सेंटीमीटर। 347.533 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस वेसल में टोटल इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर आएगा, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि 345 क्यूबिक सेंटीमीटर वो लाया था आंसर। तो क्या आंसर सही है? नो। लिखेंगे आंसर बाय चाइल्ड is not correct. Therefore, correct answer is equal to 347.533 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक एक करके इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हमने बना लिया।